गन्ना कोलू काम चलती हो, केसर बारो गुड़ बनाई जाती है साहब। अच्छा, गन्ना कोलू भी था आपका? हाँ साहब, सब बंद हुई गए। कोई ऐसी परिस्थिति आई कि कुछ सरकार द्वारा परिस्थिति आई, कुछ हमारे कुदरती बीमारी। अब सुनो मेरी बात है, जो आ गई सो आ गई, उस ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। उस पे आप एक काम करना, आपको अगर कोई नोटिस दिया है तो उस नोटिस की कॉपी भेज देना मेरे को। ठीक साहब। ठीक है ना? मैं वो पढ़ के ठीक है। पूरा, और उसके बाद में आपके वहाँ के स्थानीय नेताओं से बात करते हैं, बैंक से। आप ऐसे टेंशन में ठीक। ना रहें। अपना मेरी अरे बात साहब सुनो, टेंशन ना आपने है, हम कर्ज बहुत ले लिया, परेशान। कर्ज ले लिया इसका मतलब देश विरोधी थोड़ी हो गए आप। जी। हो जाएंगे, हालात सही हो जाएंगे, ऊपर वाले पे भरोसा रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, है ना? जी साहब, आप बहुत परेशान करे हैं। वो एजेंट है राकेश नाम, बैठन ना दे, सो ना दे। राजेंद्र जी सुनो मेरी बात है, आप एक जी। तो बिल्कुल भी तनाव और अवसाद में ना रहे, चिंता ना करें, इन चीज़ों का समाधान हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आपके विधायक वगैरह जो वहाँ के नेता है, उनसे आप मिले नहीं क्या? बताया नहीं ये भी मेरे को ये दिक्कत है। अब विधायक जी हमसे कुछ चिढ़त रहा था हर समय। हेलो, हाँ भैया। नमस्कार भाई साहब, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ? सुनो पूरी बात, मेरी आवाज़ आ रही है क्या पहले तो ये बताओ? अरे आवाज का हम नंबर हमने कल लियो लगाओ, आज आप किसी लगाओ। अब सुनो मेरी बात भाई, आपने मेरे को फ़ोन किया था किसान जागृति मंच से, हरी बेनीवाल बोल रहा हूँ, सूरतगढ़ राजस्थान से। हाँ साहब, वही का लगाओ हमने, आज लगाओ हो। हिंदी बोल सकते हो क्या आप? हाँ साहब। हिंदी बोल सकते हो क्या आप? हिंदी? हिंदी बोल सकर साहब। हाँ, थोड़ा हिंदी बोलने का प्रयास करें, क्योंकि मेरे को आपकी भाषा समझ में नहीं आ रही है। हम साहब जिला पीलीभीत की पड़ते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं आप? हाँ साहब। मेनका गांधी वाला पीलीभीत? हाँ। तो मेरे को ये बताइए, चलो और तो सारी बातें ठीक है, मैं फ़ोन पर आपकी जो सहायता कर सकता हूँ, आपको जो राय दे सकता हूँ, वो तो मैं फ़ोन पर तो आपको सहायता कर सकता हूँ। बाकी जी साहब। आपके जो भी काम है वहाँ का, उसकी मैं राय दे दूंगा। मेन बताओ आपकी दिक्कत क्या आ रही है? अरे साहब ऐसा है कि हम यहाँ पर किसी तरह से उलझ है बैंक में। हम्म। तो आपको सेटलमेंट कराउने हो तो हमने कई भाई दे दी। कोई ऐसी समस्या हो गई, मुकदमा बीमारी हम पे लग गई, तो कारोबार हमारा सब ठप हो, जैसे कि बहुत बड़ो कारोबार ठप करो। अरे यार, वो और जमीन कितनी थी आपकी? हमारे सिर्फ जमीन पहले तो 5 एकड़ ही, अब 1 एकड़ रहेगी। बाकी बेच दी? हाँ साहब, सब साथ में हुई गई। आप सुनो मेरी बात, आप टेंशन हाँ। मत लो, घबराओ मत, थोड़ा विस्तार से मेरे एक चीज बताओ भी, आप पर अभी कर्ज है कितना? हमारे पे साहब एक बार हमने 2.5 लाख ले लो, हम्म। एक बार 180 ले लो, एक खाता है जो मृतक हुई गएंगे उन पे साहब ले लो हमने 2.5 लाख और उन पे ले लो, इतो है। तो मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रही, जैसे 1 एकड़ आपकी जमीन है, तो उस हाँ। जमीन में क्या होता होगा? जमीन में 1 एकड़ जमीन में क्या परिवार कैसे चलता है? कुछ खाने वाला उसमें हो जाता है? परिवार साहब ना चल पाओ, देखो लड़का जो है अब एक हमें अमरोहा हो, बीटेक करो हो है साहब सिविल से। हिंदी बोलो प्लीज भाई साहब, आपका नाम क्या है? हाँ, एक लड़का हमारा जो है लड़का वो नौकरी करता है प्राइवेट। हाँ। तो सही से जो कुछ चलते हैं साहब। और कित बहुत बड़ी समस्या है, बेकरी काम हो, बिस्कुट और जो पापे और ये बनती हो, जो साहब बंद हुई वो सब। अच्छा, आप बेकरी बिस्किट का इनका काम करते थे? हाँ, और गन्ना कोलू काम चलती हो, केसर बारो गुड़ बनाई जाती है साहब। अच्छा, गन्ना कोलू भी था आपका? हाँ साहब, सब बंद हुई गए। कोई ऐसी परिस्थिति आई कि कुछ सरकार द्वारा परिस्थिति आई, कुछ हमारे कुदरती बीमारी। अब सुनो मेरी बात है, जो आ गई सो आ गई, उस ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं। आप चिंता मत करो। और बैंक कौन सा है जिस पे आप कर्जदार हो? जी। बैंक कौन से बैंक के कर्जदार हो आप? बैंक का नाम क्या है? बैंक साहब स्टेट बैंक है। स्टेट बैंक है। अरे कौन है विधायक, कौन है आपके? रामशरण विधायक हैं इस समय, है उनके लड़का विवेक वर्मा। विवेक वर्मा कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है साहब। बीजेपी कहेगी। हाँ। चलो आप चिंता मत करो, मैं आपके वहाँ के लोगों से बात करके, और आप एक काम जी। करो, मेरा जो व्हाट्सएप नंबर पहले आपने फोन किया था ना जिस मोबाइल पर मेरे, हाँ ऐसा ही करो साहब, जो मोबाइल हमें
ओटिप तो मिलो है, मोबाइल मिलो नंबर आप। चलो कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात, अभी एक और नंबर से मैं फ़ोन करूंगा, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, लास्ट में जी 96 है, लास्ट में 96 नंबर है उसके। जी सर। ठीक है। ठीक है, राम राम। और आपको मेरे संपर्क में रहना, कोई दिक्कत हो तो, है ना। ठीक साहब, अब ठीक। की बार कोई बैंक वाला आए तो मेरे से बात करवाना आप। ठीक साहब। ठीक भाई। राम। साथियों नमस्कार। बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं किसान आंदोलन के अंदर जब मैंने किसान राजनीति के ऊपर बोलना लिखना शुरू किया, मैंने अध्ययन करना शुरू किया, हमारी कृषि अर्थव्यवस्था पर बोलना शुरू किया, तो सबसे पहले मुझ पर किसी का प्रभाव पड़ा तो वो राकेश टिकैत का, महेंद्र सिंह टिकैत का। कि बाबा टिकैत की मैंने जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा मेरी जिंदगी अधूरी है, मैंने किसान कौम के लिए कुछ नहीं किया है। तब से किसान आंदोलन के अंदर मैं शरीक भी रहा, बॉर्डर पर रहा मैं 3-4 महीने, और वहीं से मैंने किसान अर्थव्यवस्था के ऊपर बोलना लिखना पढ़ना ये सब कुछ शुरू किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि देश के सबसे बड़े स्टेट जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है देश के अंदर, यूपी से बहुत सारे ऐसे फोन मेरे पास आते हैं, उनको राजस्थान के एक छोटे से किसान संगठन को फोन करना पड़ रहा है क्योंकि वहाँ के जनप्रतिनिधियों से वो निराश, वहाँ के किसान संगठनों से निराश। मैं कोशिश करूँगा कि राकेश जी टिकैत तक ये बात पहुँचे। इस प्रकार के छोटे छोटे किसान तनाव और अवसाद में हैं, और पता नहीं कितने किसान आत्महत्या कर लेते हैं जिनकी कोई खबर भी नहीं आती है, कोई आंकड़ा नहीं है। उत्तर प्रदेश में छोटे किसान हैं, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 एकड़ के किसान हैं, और उन्होंने कृषि के साइड में जो बिजनेस था छोटे छोटे वो काम करने शुरू किए थे बेचारों ने, और बैंक के कर्जदार हो गए, बैंक वाले उनका जीना दूभर कर दिया। प्लीज अगर ये वीडियो राकेश जी टिकैत तक पहुंचता है, आप सब भाई ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करते हैं, तो ये पीलीभीत से जिस किसान के साथ आज दिक्कत हो रखी है, जिस किसान का आज जीना दूभर हो रखा है, ऐसे लाखों किसान उत्तर प्रदेश में हैं जो आज जिंदगी और मौत के बीच में खड़े हैं इन बैंकों के शोषण के कारण। और बड़े जितने भी उद्योगपति हैं उनको बैंक वाले टाइम मांगते हैं, सर प्लीज एक ईएमआई आप दे दीजिए, बाकी हम देख लेंगे। और किसानों के पीछे किस प्रकार से पड़े हैं, किसानों का जीना दूभर कर दिया। और वहां पर बाबा टिकैत की धरती पर, चौधरी चरण सिंह की धरती पर, वहां पर अगर किसान इस प्रकार से पीड़ित है तो ये सोचने का विषय है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जितने भी मेरे किसान भाई हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, तनाव और अवसाद में कोई गलत कदम उठाने की आपको जरूरत नहीं है। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर याद रखें, 9024336896, 9024336896, नीचे देख सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए भी हैं। तो इन नंबर्स पर आप आपकी दिक्कत आपकी समस्या आप मुझे भेजिए। परमात्मा ने जितना मुझे सामर्थ्य दिया है, देखो मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं, मैं कोई प्रधानमंत्री, एमपी, एमएलए, कोई अधिकारी नहीं हूं, लेकिन मैं किसान राजनीति को समझने वाला हूं, मैं किसान हितों को समझने वाला हूं। आपके लिए मार्ग निकाल सकते हैं, चलना आपको पड़ेगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको गलत कदम नहीं उठाना है। हम संघर्ष करेंगे और देश के सियासतदानों तक एक बात पहुंचाएंगे कि इस देश की अर्थव्यवस्था किसानों के कारण चलती है। आज वो किसान अगर अवसाद और तनाव में है ना, तो ये देश तनाव और अवसाद में है। किसान हार गया तो देश हार जाएगा, देश की सरहद सूनी पड़ जाएगी। फिर किसान हार गया तो सोचो, इस देश का पेट भरने का काम भी किसान करता है, और देश की सरहदें सुरक्षित भी किसान के बेटों के कारण है। प्लीज आप इन चीजों पर सोचें, किसान के बेटे सोचें, और किसी से कोई उम्मीद नहीं है मुझे, किसान संगठनों से और किसान के बेटों से मुझे ये कहना, आप चाहे किसी भी फील्ड में है, नौकरी कर रहे हैं, जब किसी मेले कुचेले कपड़े पहने हुए किसान को देखे ना, तो सोच लेना देश का उस पर बहुत बड़ा कर्ज है। देश के लिए बहुत जिंदगी उन्होंने कुर्बान की है, अपने सपने कुर्बान किए हैं, अपने नींद कुर्बान की है। उस किसान को अगर आज शोषण का शिकार होना पड़ रहा है, ये बहुत अफसोसजनक है, ये देश के लिए कलंकारी है। आप सभी साथी इस बात पर मनन करें, चिंतन करें और मंथन करें। धन्यवाद। जय किसान।